हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार एक बार फिर आप सभी लोगों का एक ही ज्ञानशाला आध्यात्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं उन रहस्यों के विषय में जो भारतवर्ष के पवित्र स्थानों में कुंभ मेले के आयोजन से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि भारतवर्ष के किन पवित्र नदियों के तट पर स्थित पवित्र स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और ये आयोजन किस कारण से इन्हीं स्थानों पर होता है? इसके अलावा क्या आपको ये पता है कि ये कैसे तय होता है कि इन स्थानों में से किस स्थान पर और कब ये कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा? तो आइए जानते हैं इस एपिसोड में इस रहस्य के विषय में। फ्रेंड्स, असुरों और देवताओं ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। समुद्र मंथन के बाद कई रत्न और कई और भी विशिष्ट चीज़ें निकली, उसके बाद अमृत भी निकला। अब इस अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों में भिड़ंत हो गई और उस भिड़ंत और छीना झपटी में जो कुंभ कलश निकला था अमृत का, उसमें से कुछ बूंदें कुछ स्थानों पर छलक कर करके गिरी। ये वही 4 स्थान थे जहाँ पर आज कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसमें पहला स्थान था गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में, और उसके बाद गंगा, यमुना और सरस्वती यानी संगम के ऊपर प्रयागराज में, और इसके बाद शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में, और गोदावरी नदी के तट पर नासिक में। तो इस तरीके से इन 4 पवित्र स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ हो गया। फ्रेंड्स, अब सबसे जो गूढ़ प्रश्न है वो ये है कि ये कैसे तय होता है कि इन 4 स्थानों में किस किस स्थान पर और कब कब कुंभ मेले का आयोजन होगा। शायद ये गूढ़ विषय बहुत कम लोगों को पता है। आइए आज हम जानते हैं इस गूढ़ रहस्य के बारे में। फ्रेंड्स, इन 4 स्थानों में से जिस भी स्थान को कुंभ के लिए चुनना होता है वो ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। इसमें देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति और सूर्य ग्रह की स्थिति के ऊपर यह निर्भर करता है। अब देखिए, यदि बृहस्पति वृषक राशि में हो और सूर्य मकर राशि में गोचर हो रहा हो तो उस समय कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। जैसे अभी इस समय महाकुंभ का आयोजन 2025 में प्रारंभ हो गया है। इसमें बृहस्पति वृषक राशि में है और सूर्य मकर राशि में गोचर हो रहा है। अब इसके बाद यदि बृहस्पति कुंभ राशि में है और सूर्य मेष राशि में गोचर हो रहा है तो उस समय यह कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। और ज्योतिष गणना के अनुसार ये जो संयोग है ये 2033 में हो रहा है। इसका मतलब
अगला कुंभ मेला हरिद्वार में 2033 में मनाया जाएगा। अब इसी प्रकार यदि बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में और सूर्य भी सिंह राशि में है तो ऐसे कंडीशन में ये मेला नासिक में मनाया जाएगा। और इस बार ये जो ग्रहों की स्थिति है वो 2027 में बन रही है। ये मेला 2027 में नासिक में मनाया जाएगा। अब अगर बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में ही है और सूर्य मेष राशि में गोचर हो रहा है तो ये मेला उज्जैन में मनाया जाएगा। तो आपने देखा कि बृहस्पति ग्रह और सूर्य दोनों ग्रहों की जो ज्योतिषीय गणना के अनुसार स्थिति क्या है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि ये कुंभ मेला कहाँ पे आयोजित होगा। और जैसा हमने अभी आपको पहले बताया कि नासिक के बाद उज्जैन में ये मेला जो ग्रहों की स्थिति है वो 2028 में बन रही है। इसका मतलब ये है कि अब आपका जो उज्जैन का मेला है वो 2028 में मनाया जाएगा। तो 2025, फिर 2033 में हरिद्वार में, 2027 में नासिक में और 2028 में उज्जैन में। तो इस तरीके से हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि ये चारों स्थानों पर कुंभ मेला क्यों आयोजित होता है और ये कैसे तय होता है कि कहाँ पर और कब कब कुंभ मेले का आयोजन होगा। और एक आपको और हम रहस्य की बात बता दें। आपको जैसा पता है कि कुंभ मेला हर 12 वर्षों के बाद एक स्थान पे मनाया जाता है। उसका कारण ये है कि ये जो दोनों ग्रहों की स्थिति है, इन ग्रहों की स्थिति जो हमने अभी आपको बताया वो एग्जैक्ट 12 वर्षों के बाद पुनः उनकी पुनरावृत्ति होती है। और इस पुनरावृत्ति के कारण ही अगेन उन्हीं स्थानों पे कुंभ मेले का आयोजन रिपीट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आपको ये रहस्य क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और आगे इसी प्रकार की आध्यात्मिक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में और तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, आनंदित रहें। नमस्कार।